मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कल हमारे ही शो में लोगों ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हेल्थोरियम एक प्रोजेक्ट आया सरकार का, वो क्रिप्टो करेंसी टाइप का मामला होगा, जैसा कि आप देख रहे, नाम से ही पता चल रहा हो। तो हेल्थोरियम जब लॉन्च हुआ 19,900 रुपये, 19,000 रुपये, 19,500 रुपये, किसी से 900 रुपये, मतलब 20,000 रुपये से नीचे जिससे भी कैश लिया जा सकता था उससे सहारा ने कैश लिया और बदले में सहारा ने एक पर्ची तक नहीं दी। सहारा ने दावा किया कि ये जो आप हेल्थोरियम में 19,000 20,000 रुपए दे रहे हैं, इस पैसे से आप तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आपके घर में बेटी है, बेटी की शादी की चिंता छोड़ दीजिए, इस पैसे से हो जाएगी। बेटा है, पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़ दीजिए, इस पैसे से हो जाएगी। ये सब्जबाग दिखाया और पूरे देश में लाखों निवेशकों से हेल्थोरियम के माध्यम से 19,000 20,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। उसका कलेक्शन हजारों करोड़ में हुआ और इसकी कोई, उस कलेक्शन की का कोई सबूत निवेशक के पास नहीं है। इसलिए इसे इरेगुलरिटी ना कहा जाए, इसे पूरा फ्रॉड कहा जाए, ठगाई कहा जाए, उगाही कहा जाए। ब्रॉड डे लाइट में लोगों को धोखा दे करके पैसे की उगाही हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ इस एक कारण से मैं ये नहीं कह दूंगा कि इन्होंने सहारा बाकी अच्छा काम नहीं की। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कल ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में सुब्रत रॉय सहारा की अपनी भूमिका कितनी थी और बाकी लोगों की, जो प्रबंधन के लोग और उच्च पदस्थ लोग हैं, उनकी भूमिका कितनी थी। उसके नीचे जो सेकंड लेयर के लोग हैं उनकी भूमिका कितनी थी, फिर जो थर्ड लेयर के लोग हैं उनकी भूमिका कितनी थी। मतलब आप ही लोग जानते होंगे, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, अब पता नहीं एरिया मैनेजर, ये सब बहुत सारे मैनेजर हुआ करते थे। तो किस मैनेजर की कितनी भूमिका थी ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, ये आप ही लोग बताएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक हेल्थोरियम का मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो उदाहरण इस बात को पुख्ता करता है कि साहब बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अम्मीलाल जी, क्या जो मैंने बात कही है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? और अगर नहीं बोल रहा हूं तो कृपया आप अपनी राय दें। और आप हमेशा की तरह इस बार भी आपका वही पर्दे में छुपे रहते हैं, आप पता नहीं क्यों। अब साहब नमस्ते साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब ये टेक्निकल समस्या ठीक नहीं कर सकता, आवाज आ रही है? अमीलाल जी आप अपना मोबाइल को ऐसे ऐसे ना करके ऐसे कर लो। अमीलाल जी मोबाइल को ऐसी की जगह पे ऐसे कर लो तो आपका सही आने लग जाएगा। हाँ यस, अब सही हो गया। अब आप सामने आइए ना, फिर वही हो गया मोबाइल। यस अब सही हो गया, ऐसे रखो मोबाइल को। शिव यादव जी, अगर आपको वीडियो ऑन नहीं करना आता है तो ऑन करिए, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। थोड़ा आप और इधर हट के बैठो ना कैमरे के सामने। और ये सज्जन जो हैं, क्या नाम है, सहारा इन्वेस्टर जी, ये भी अपने लैंडस्केप मोड में करिए मोबाइल को। 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ अमीलाल जी बोलिए। जी सर नमस्ते, मैं क्यूआई नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपकी जो मेहनत या रात दिन आप लगे उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी कई चीजों के लिए मुझे हंसी आती है सर, क्या सहारा का इतना बड़ा सिस्टम और बिना रसीद के कोई पैसा ले सकता है? कई बातें मेरी समझ के बाहर है सर, कई चीजें मेरी समझ के बाहर सर, कि कोई बिना रसीद के कैसे पैसा ले सकता है। कई चीजें हैं जो मैं आपसे सुनना ही अच्छा लगता है, वो सुनना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटी जगह रहता हूँ तो हो सकता है मुझे कई चीजों का पता नहीं हो। लेकिन इस बात का मुझे अचंभा होता है कि ये इतने विवेक तो हुआ कि बिना रसीद के कोई कैसे पैसा ले सकता है, कैसे क्या हो सकता है। कई चीजें मेरे भी समझ के बाहर हैं सर।
और इसके बारे में आप फ्रॉड कहते हो, इसका मुझे दुख था, लेकिन साथ में खुशी भी मिलती है कि हिंदुस्तान में किस किस तरह के लोग होते हैं। देखो, मैं कल आपकी आपको डिबेट कोई देख रहा जानकारी था है? क्योंकि कल 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 हमारे शो पे आकर के कुछ लोगों ने दावा किया, और इसके पहले भी कई बार हमारे शो पे दावा कर चुके हैं कि हेल्थोरियम का जो पैसा दिया, हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। बस मैं उनको जानता हूं जिनको मैंने पैसा दिया है, वो मुझे इसके जानते बारे हैं, में मैं मैं उनको इतना, जानता हूं। जी सर, इसके बारे में इतना जानता हूं मैं कि हो हो, लेकिन मुझे मुझे या मेरी ब्रांच से कोई रुपया नहीं लिया गया, मेरे से या मेरी ब्रांच ने कभी रुपया नहीं लिया। और मैंने हमेशा फोरम पे हमेशा सिस्टम को पढ़ने के बाद में पैसा लिया है, अधिकारी के बाद में पैसा होता है। दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हो, कई चीजें इनके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज आप मुझे सारा के रूप में जानते हो, लेकिन हो सकता है मैं कई कंपनियों में काम कर रहा हूँ, कई तरह के काम कर रहा हूँ, लोग सारा के रूप में गलत देख रहे हो। इसलिए सर मैं किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरी ब्रांच से ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिना रसीद के 1995 के बाद आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये मैं दावा करता हूं कि सहारा ने कभी ये नहीं कहा कि बिना रसीद के पैसे लेना है। मैं मेरी कह सकता हूं, बाकी क्या हो रहा है सर इसके बारे में तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन साथ में मैं भी ये इसी कह, देखिए, मैं भी इसी बात का पक्षधर हूं कि मैं ये नहीं मान सकता कि भाई सहारा ने कभी ये कहा होगा कि बिना रसीद का पैसा लो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बिना रसीद का पैसा लिया, कौन लिया नहीं लिया ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा साहब। कौन लिया नहीं लिया किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ये कैसे संभव है? तो ये इसलिए मैं इसको पुख्ता करना चाहता हूं कि क्या इसमें सत्यता है या नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे ऊपर यहाँ पर मेरे शो में आकर के बोलते हैं, मैं उन्हीं से पूछूंगा ना, चौबे जी क्या क्या इसकी सत्यता क्या है? हेल्थोरियम का क्या कोई रसीद नहीं है लोगों के पास? कोई सबूत नहीं है? पाठक सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरा नाम गणेश चौधरी है सर, मेरा चौबे मत बनाइए आप। हाँ गणेश चौधरी जी, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया गणेश जी, चलिए। सर अमीलाल जी के लिए तो एक गीत बहुत अच्छी तरह से सार्थक होगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा मत हटाओ, पर्दा अगर हट गया तो भेद खुल जाएगा। तो सर बिल्कुल हेल्थोरियम वाला जो चीज है, कटियार साहब भी मुस्कुराने लग गए सर। हाँ संजय नायक आजकल नहीं आ रहे हैं, वो बड़ा मुस्कुराते थे संजय नायक जी, तो हमको उनके मुस्कुराहट से कुछ आभास हो जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, ऐसा हुआ है? जी सर, हेल्थोरियम का एक्चुअली ब्रांच से पैसा जाता था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मुख्यालय से रसीद जारी होगी, लेकिन किसी तरह का कोई कागज जारी नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसका मेरी ब्रांच से भी इन्वेस्ट नहीं किया था और न मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा सर। लेकिन अवधेश यादव कह रहे हैं कि सब सहारा का सील मोहर लगा हुआ है, जिनको भी जिनसे भी पैसा लिया गया है। वो प्लेन कागज है सर।